रात में घूमने वाला भूतिया मोहल्ला। शहर से थोड़ा दूर एक बेहद छोटा सा गांव हुआ करता था। इस गांव में टूटे फूटे और कई पुराने मकान बने हुए थे। यहाँ पर कई बड़े बड़े खंडर भी मौजूद थे। इसे देखकर ऐसा लगता था कि न जाने कई सैकड़ों साल पहले यहाँ पर लोगों की बसावट होगी। दिन के वक्त जब लोग शहर से किसी गांव की तरफ या फिर दूसरे रास्ते पर जाते थे तो ऐसे में यह मोहल्ला रास्ते में ही पड़ता था। हालांकि वहां पर हमेशा सन्नाटा रहता था। एक कुत्ता या फिर परिंदा तक वहां पर सुबह के वक्त नहीं मौजूद होता था। कई लोग इस सुनसान पड़े मोहल्ले को लेकर यह कहते थे कि यहाँ पर लोगों की आत्माएं घूमती हैं, जो कि उन्हें इस मोहल्ले के अंदर नहीं आने देती। वहीं कुछ लोग ये मानते थे कि यह एक शापित मोहल्ला है और जो भी इसमें जाता है वह कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। हालांकि इस मोहल्ले का सच क्या था और क्यों इस मोहल्ले से लोग इतना कतराते थे, कोई भी इसका सच और हकीकत नहीं जानता था। एक शहरी कपल घूमने के लिए इस मोहल्ले की तरफ एक दिन जा रहा था। यूँ तो इन लोगों को इस मोहल्ले से होते हुए गुजरना था, पर अचानक ही यहाँ पर उनकी गाड़ी खराब हो गई। ऐसे में दोनों को दोपहर से ही किसी मैकेनिक की तलाश करने में वहां पर रुकना पड़ा। यह मोहल्ला बेहद सुनसान होने की वजह से यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं थी। यहाँ सब कुछ बिल्कुल वीरान लग रहा था। यहाँ ना तो कोई हलचल थी, ना ही कोई गाड़ियों की बेहद ज्यादा आवाजाही थी। ऐसे में इन दोनों कपल ने जब दोपहर के वक्त से लगातार रात तक वहां पर किसी न किसी का इंतजार किया तो वहां उन्हें कोई भी नहीं मिला। ऐसे में यह इधर उधर भी ढूंढते रहे पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, जिसकी वजह से यह निराश होकर अपनी गाड़ी पर ही बैठ गए। पर जैसे ही रात के करीब 9 बजे तो अपने आप ही उन्होंने देखा कि चारों तरफ रोशनी और रोशनी ही हो गई थी। रात के वक्त जहां सब कुछ और भी वीरान होना चाहिए था, तो ऐसे में इन दोनों कपल ने देखा कि सामने ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेला लगने वाला हो। दरअसल जिस भूतिया मोहल्ले के सामने उनकी गाड़ी खराब हुई थी वह रात को अचानक ही रोशन हो गया था। वहां पर कुछ लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई थी। कुछ दुकानें भी अपने आप खुल चुकी थी। ऐसे में इन लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक मैकेनिक की दुकान थी। यह दोनों पहले तो ये सब कुछ देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं हुआ। वह एक दूसरे से आपस में ही बोल रही थी कि दोपहर के वक्त तो यहाँ पर सब कुछ खाली था, पर अचानक ही कैसे ये मोहल्ला अपने आप ही जगमगाने लगा। दरअसल यहाँ पर जो टूटे फूटे मकान और खंडर थे जो कि दोपहर को दिख रहे थे, वह भी अब पक्के मकान और चहल पहल वाली जगह बन चुके थे। वहाँ पर पक्की दुकानें दिख रही थी। ऐसे में अब ये मोहल्ला एक बेहद शानदार और बड़ा सा काम करने वाला क्षेत्र बन गया था। इस मोहल्ले में कई लोग इधर उधर टहलते हुए दिख रहे थे। एक तरफ जहां कुछ औरतें अपना काम कर रही थी तो वहीं कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। ऐसे में यह दोनों कपल सोचते हुए ही जा रहे थे। वह जैसे ही इस मोहल्ले के अंदर गए तो उन्होंने आपस में ही बात करते हुए कहा कि देखो सब कितने हंसी खुशी आपस में बात कर रहे हैं और हर कोई एक दूसरे से गप्पे लड़ाता हुआ उनका हाल चाल पूछ रहा है। हालांकि इन सभी लोगों को देखकर कई बार इनके मन में कुछ अजीब से सवाल भी आने लगे थे, क्योंकि यह दोनों जानते थे कि यह एक भूतिया मोहल्ला है। ऐसे में फिलहाल इन सभी लोगों के चेहरे भी दिखने में बेहद अजीब थे, जिसकी वजह से ये दोनों थोड़ा बहुत डर भी रहे थे। दरअसल जो लोग इस मोहल्ले में घूम रहे थे उनकी आंखें बेहद अजीब थी। वह बाहर निकली हुई थी और उनका शरीर भी बेहद कम मांस का था। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल इन
लोगों के शरीर में सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही थी और कई सारे निशान इनके शरीर में थे। इन सभी ने जो कपड़े पहने थे वे भी बेहद फटे हुए और भूतों जैसे दिख रहे थे। हालांकि ये सब बात करने में बेहद खुशमिजाज लग रहे थे और कहीं ना कहीं सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। जिन लोगों की गाड़ी खराब हुई थी वह एक मैकेनिक की दुकान पर जाकर पूछने लगी कि भैया हमारी गाड़ी ठीक कर दोगे क्या? दरअसल वह रास्ते में खराब हो गई है। इन दोनों को देखकर मैकेनिक ने फिलहाल कुछ भी नहीं कहा, वह बस इन्हें ही देख रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा कि भाई साहब आपकी गाड़ी तो ठीक हो जाएगी पर आपको उसे हमारे मोहल्ले में लाना पड़ेगा। जिस वक्त वह व्यक्ति ये बात कर रहा था तभी अचानक उस लड़के के पीछे कंधे में किसी ने हाथ रखा और कहा कि आपका हमारे मोहल्ले में स्वागत है, अब आप भी हमारी दुनिया में शामिल हो गए हैं। इस लड़के को ये आवाज बेहद अजीब लगी और वह जिस तरीके से बोल रहा था उसे वो भी समझ नहीं आया। जैसे ही इसने पलटकर देखा तो वहाँ पर उसके पीछे एक बेहद बूढ़ा सा हड्डियों की तरह दिखने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था। इसे देखकर पहले तो ये लड़का घबरा गया, उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। हालांकि उसके पास जो लड़की खड़ी थी उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि अरे तुम इन्हें देखकर क्यों घबरा रहे हो, यह कोई भूत थोड़ना है, देखो वो तुमसे कुछ बात कर रहे हैं, उनका जवाब दो। इस लड़की ने लड़के के कुछ बोलने से पहले ही सामने वाले व्यक्ति से बात की। उसने कहा कि हम आपके मोहल्ले में आकर अच्छा महसूस कर रहे हैं, पर अगर आप हमारी गाड़ी ठीक करने में मदद कर देंगे तो हम आपके बड़े एहसानमंद होंगे। जिस वक्त लड़की ने सामने खड़े व्यक्ति से ये बात की तो ऐसे में उसने बड़े ही डरावने माहौल में ये कहा कि अरे बेटा तुम क्या बोल रही हो, अब से तुम यहीं पर ही रहोगी। इस दौरान उस व्यक्ति के चारों तरफ जो लोग खड़े थे वह भी तेज तेज हंसने लगे। वह सब के सब इन दोनों कपल को बोलने लगे कि बताओ अब आपकी गाड़ी कभी भी आपके पास नहीं आ पाएगी, आप अपनी गाड़ी की फिक्र मत करो क्योंकि अब आप हमेशा यहीं पर रहने वाले हो, अब ये गाड़ी आपके किसी भी काम की नहीं है। यह बात सुनकर फिलहाल इस कपल को कुछ भी समझ नहीं आया। वह इन लोगों से कहने लगे कि हमें अपने घर पर जाना है और इसी के लिए हम अपनी गाड़ी ठीक कराना चाहते हैं। कुछ देर तक यह दोनों आपस में बोलने लगे, वहीं जो व्यक्ति सामने खड़ा था वो इन दोनों को घूरता रहा। ऐसे में अचानक ही वह व्यक्ति इन दोनों कपल से बोला कि अगर तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो जाओ यहाँ से बाहर निकल कर दिखाओ और अपनी गाड़ी के पास चले जाओ। ऐसे में फिलहाल यह दोनों कपल अब इन लोगों की बात सुनकर बेहद घबरा गए थे। दरअसल यह सब के सब भूत बन चुके थे। सामने खड़े डरावने व्यक्ति ने इन दोनों कपल को यही कहा कि अब तुम भूत बन चुके हो, यह एक भूतिया मोहल्ला है और जो भी यहाँ पर आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। उस व्यक्ति ने कहा कि इस मोहल्ले से निकल पाना अब ना तो तुम्हारे बस की बात है और ना ही कोई तुम्हें यहाँ से ले जा सकता है। यह कपल अब इस बात को सुनकर बेहद ज्यादा घबरा गया। लड़का और लड़की दोनों ही कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वह बस यहाँ से कैसे भी भागना चाहते थे। उन्हें इन लोगों से भी अब डर लगने लगा था। इस मोहल्ले से बाहर निकलने की कोशिश में ये दोनों लड़का लड़की बाहर की तरफ भागने लगे, पर जैसे ही यह इस मोहल्ले की दहलीज पर पहुंचे तो अचानक ही किसी शक्ति ने उन्हें अंदर की तरफ वापस फेंक दिया। यह दोनों बार बार मोहल्ला पार करने की कोशिश कर रहे थे पर वह बार बार वापस पीछे की तरफ गिर जा रहे थे। ऐसे में लगातार कई बार यह रिपीट हुआ। यह चाहकर भी मोहल्ले से बाहर नहीं निकल पाए। वह तेज तेज अब रोने लगे थे और अपने चारों तरफ खड़े लोगों से हाथ जोड़कर बोल रहे थे कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हमें अपने घर पर जाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अब इन्हीं सब भूतों के बीच में से एक डरावनी औरत
निकल कर आई। उसने कहा कि तुम अब कहीं भी नहीं जा सकते। तुम हमारे इस भूतिया मोहल्ले में अपनी मर्जी से आए हो। तुम्हारा शरीर वही गाड़ी में ही छूट गया है। यह तुम्हारी आत्मा है जो कि हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। उस बूढ़ी औरत ने इन दोनों से कहा कि इस भूतिया मोहल्ले में जो भी आता है वह हमेशा के लिए इस बाहरी संसार को त्याग देता है। अब देखो, गाड़ी के अंदर तुम्हारी लाश पड़ी हुई है। तुम्हारी आत्मा हमेशा यहीं रहेगी। ये बात सुनकर दोनों लड़का लड़की जैसे ही अपनी कार की तरफ देखने लगे तो उन्होंने देखा कि वास्तव में ये सब के सब सच बोल रहे थे। उनके शरीर तो गाड़ी के अंदर ही पड़े हुए थे और उनकी आत्मा भूतिया मोहल्ले के अंदर खड़ी थी। दरअसल इस भूतिया मोहल्ले में अगर कोई जिंदा व्यक्ति आ जाता है और उस वक्त रात का समय होता है तो वह सब के सब अपने आप ही मर जाते हैं और उनका शरीर मोहल्ले से बाहर ही पड़ा हुआ मिलता है। ऐसे में अब ये दोनों लड़का लड़की बेहद ज्यादा हैरान हो गए और कहीं ना कहीं अपने इस मोहल्ले में आने को लेकर पछता रहे थे। पर यह सच था कि अब ये दोनों भूत बन चुके थे और वह भी इस भूतिया मोहल्ले के साथ ही रहने लगे। रात के वक्त इन सभी भूतों ने दोनों नए सदस्यों का स्वागत किया। जैसे ही सूरज निकलने का वक्त हुआ तो अपने आप ही धीरे धीरे इस मोहल्ले की लाइटें बंद होने लगी। चारों तरफ जो घर और अच्छी दुकानें बनी हुई थी वह भी खंडर में तब्दील हो गई। एक बार फिर से दिन के वक्त यह भूतों का मोहल्ला सुनसान और वीरान हो चुका था। यह मोहल्ला सिर्फ रात में ही चमकता था और रात में ही यहाँ पर भूत घूमते थे। यह भूत रोज रात को आकर अपने काम करते थे और एक साथ मिलकर एंजॉय करते थे। इन सभी लोगों को एक श्राप मिला हुआ था। दरअसल कुछ वक्त पहले इस पूरे मोहल्ले के लोगों ने मिलकर अपने आसपास लोगों को बंदी बना लिया था। वह दूसरे मोहल्लों में जाकर लोगों को परेशान करते थे। इसी दौरान इन सब लोगों ने एक ऐसे परिवार को बंदी बनाया जो कि भगवान पर बहुत आस्था रखता था और बहुत ही ईमानदार था। जब यह सब के सब भूत जिंदा हुआ करते थे तो ये लोग अलग अलग घरों में जाकर लूटपाट करते थे और लोगों की लड़कियों को परेशान करते थे। ऐसे में जब ये सब के सब लुटेरे उस घर में गए जो कि बेहद ईमानदार परिवार था और भगवान पर आस्था रखता था, तो वहां पर मौजूद एक व्यक्ति ने इन सभी लोगों को श्राप दे दिया। उसने कहा कि जिस तरीके से तुम हमारे घरों में आकर हमें लूटते हो, हमारी लड़कियों को परेशान करते हो, ऐसे में ईश्वर तुम्हें बेहद बुरा दंड देगा। तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी और ना ही तुम्हारा कभी पुनर्जन्म होगा। उन्होंने इन सभी लोगों को श्राप दिया कि तुम एक भूतिया मोहल्ले में रहने लगोगे और तुम्हारी आत्माएं उसी के अंदर हमेशा बसी रहेंगी। इसके बाद से ही यह पूरा मोहल्ला श्राप की वजह से भूतों में बदल गया और इसे भूतिया मोहल्ला कहा जाने लगा। अब यह भूत ना तो इस मोहल्ले से बाहर आ सकते थे और ना ही मोक्ष की प्राप्ति पा सकते थे। हालांकि जो भी लालच या फिर गलती से यहाँ पर जाता था वो भी दुनिया से गायब हो जाता था। ऐसे में फिलहाल अगले दिन जो लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे उन्होंने उन्हीं दोनों लड़का लड़की की लाश को देखा जो कि भूतिया मोहल्ले का सदस्य बन गए थे। इन लोगों ने यहाँ पर उनके परिवार वालों को खबर दी। गाड़ी की वजह से उनके परिवार की पहचान हो गई थी। इन बच्चों का परिवार रोते हुए वहां तक पहुंचा। उन्हें पता चला कि यह कोई पहला मामला नहीं है बल्कि यहाँ पर तो अक्सर ऐसी हरकतें होती रहती हैं और कई साल पहले से ये सब कुछ चला आ रहा है। लोगों ने उन्हें समझाया कि यह जो खंडर मोहल्ला आपको दिख रहा है यह रात में एक चहल पहल वाली जगह बन जाता है जो कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और जो भी यहाँ पर चला जाता है वह बस उस भूतिया मोहल्ले का होकर ही रह जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिस वक्त ये सभी बातें हो रही थी तो वहाँ पर एक YouTube वीडियो बनाने वाले नेहा और अजय भी खड़े हुए थे। किसी को भी कुछ बताए बिना
रात के वक्त वह अचानक ही इस मोहल्ले में अपना सामान लेकर चली गई। इस दौरान अजय को बेहद खुशी थी कि वह एक भूतिया लोकेशन को कवर करेंगे। हालांकि नेहा कहीं ना कहीं डरी हुई थी। नेहा को संभालते हुए अजय ने बोला कि अरे तुम बेकार में ही डर रही हो और लोग बेकार में ही इसे भूतिया मोहल्ला कहते हैं। देखो तो यहाँ पर सब कुछ सुनसान है, ऐसा लगता है कि कोई कई सालों से यहाँ पर नहीं आया है। जब अजय और नेहा वहाँ पर पहुँचे थे तो भूतों के आने का समय नहीं हुआ था, पर जैसे ही भूतों के आने का वक्त हुआ तो अपने आप ही वहाँ पर भयानक आवाजें आने लगी। चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे जानवर तेज तेज रो रहे हों। दरअसल जो खंडर था वह भी अब धीरे धीरे ठीक ठाक घर बनने लगा था। चारों तरफ अपने आप ही रोशनी जलने लगी थी। धीरे धीरे सब कुछ एक बसावट में बदल गया। जो जगह अभी तक वीरान थी वह भी चहल पहल वाले मोहल्ले में बदल चुकी थी। एक तरफ डरावने चेहरे वाली औरतें सामान्य रूप से काम कर रही थी तो वहीं कुछ अपनी बातें कर रहे थे। कोई सामान इधर से उधर ले जा रहा था तो वहीं कोई अपनी दुकान में बैठा हुआ दुकानदारी कर रहा था। ऐसे में अजय और नेहा इन लोगों को देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं हुआ। वह सब कुछ अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे, पर ताज्जुब की बात थी कि उनके कैमरे में यहाँ की एक लाइट तक कवर नहीं हुई। उन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ था पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। यह देखकर अब नेहा के साथ साथ अजय के पसीने छूटने लगे। कहीं ना कहीं अजय को अब इस बात का अफसोस हो रहा था कि वह एक वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले बैठा है। हालांकि अब जब सभी भूत उनकी तरफ बढ़ने लगे तो यह बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही ये लोग बाहर भाग रहे थे तो वैसे ही कोई एक शक्ति इन्हें मोहल्ले की दहलीज से पीछे की तरफ खींचने लगी। यह चाहकर भी मोहल्ले को पार नहीं कर पाए। ऐसे में लगातार इन लोगों ने भी कई बार यहाँ से भागने की कोशिश की पर वो हर बार नाकामयाब रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अब उनके सामने चारों तरफ भूत आ चुके थे। इन सब भूतों ने अपनी कहानी इन दोनों को सुनाई। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तभी अचानक उन कपल की माँ भी आ गई थी, जिन्हें रात के वक्त एक दिन पहले ही भूतों ने खत्म किया था। ऐसे में यह औरत कहने लगी कि भले ही तुमने मेरे बच्चों को मार दिया हो पर मैं तुम्हें उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी जो कि सामने बैठे हैं। औरत ने एक पंडित को भी अपने साथ बुलाया था। ऐसे में इस औरत ने कहा कि इस भूतिया मोहल्ले को आप अब हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए, जिससे कि लोग आराम से यहाँ से गुजर पाएं और उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। इस पंडित ने पूरे मोहल्ले के चारों तरफ कुमकुम बिछा दिया था। वह एक विशेष पूजा करने लगा और मोहल्ले में मौजूद सभी लोगों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए मंत्र पढ़ रहा था। पंडित सुबह तक अपनी पूजा कर रहा था और सभी को एक एक करके मोक्ष प्रदान कर रहा था। हालांकि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पंडित उन दो लोगों को नहीं बता पाया जो कि वीडियो बनाने के लिए इस भूतिया मोहल्ले में गए थे। दरअसल वह दोनों अपने लालच की वजह से इस भूतिया मोहल्ले में गए थे। ऐसे में इन दोनों को भी भूत अपने साथ ले गए। वह हमेशा के लिए भूत बन गए थे, पर यहाँ इनके लिए अच्छी बात ये थी कि उन्हें जल्द ही मोक्ष मिल गया और वह किसी अगले जन्म के लिए तैयार हो चुके थे। ऐसे में फिलहाल पंडित इन सभी लोगों को मोक्ष दिलाने में कामयाब रहा और यह भूतिया मोहल्ला हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद कुछ साल गुजरे और एक व्यापारी ने यहाँ पर ये पूरी जगह खरीद ली और अपना व्यापार शुरू कर दिया। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से
पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।